Islam students of class 5, today we are going to discuss the next kingdoms of the classification of living organism. Five kingdom system. Yesterday we discussed जो कल हमने जो है वो दो किंगडम्स पढ़े थे, किंगडम जो है मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम मोनेरा के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा के अंदर शामिल होते हैं, और जो बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं यानी सिंगल सेल्स होते हैं, ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और डिपेंड करते हैं अदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद मैंने किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर आपको बताया था, किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर वो सारे एनिमल्स शामिल होते हैं जिनके करेक्टर प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ मिलते हैं। जिसकी जो बेसिक एग्जांपल थी हमने उसको अलजा को डिस्कस किया था। आज जो है वो पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं और फिलामेंटस यानी थ्रेड लाइक उनकी जो है स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक इस धागे की तरह जो है ये उनके बॉडी स्ट्रक्चर जो है होते हैं मुख्तलिफ, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो उनके मौजूद होते हैं। उसके बाद ये कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स, ये अपनी गिजा खुद नहीं बना सकते क्योंकि इनके जो सेल के अंदर जो है क्लोरोफाइल नहीं होता। सो क्लोरोफाइल द ग्रीसम सेल व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे कैन मेक देयर फूड। तो क्लोरोफाइल इसके अंदर होता नहीं है, इसी वजह से जो है अपनी गिजा खुद नहीं बना सकते। तो ये कहते हैं डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ये आपको कहां पे मिलेंगे, कहां पे ग्रो करते हैं, अगर एग्जांपल ले लें तो दे आर फाउंड इन डैम एंड मॉइस्ट प्लेसेस, जो छांव वाली जगह या जहां पे हल्का सा पानी होता है, नमी जहां पे मौजूद होती है वहां पे ये जो है ग्रो करते हैं, वहीं पे हमें मिलेंगे। अब ये फूड कैसे हासिल करते हैं, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड मैटर्स, जो मैटर्स डेड मैटर्स होते हैं, जो प्लांट्स के लीव्स वगैरह हो गए, एनिमल्स के कोई डेड पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उससे ये अपनी गिजा हासिल करते हैं। और दे कॉज डिजीज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो मुख्तलिफ डिजीज भी जो है वो फंजाई कार्य करती है, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, फसलों को जो है वो नुकसान पहुंचाती है। हमारे घर के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो फूड वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो है आटे को जो है खराब कर देती है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स में यीस्ट है, यीस्ट इसकी जो एक स्पीशीज है यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर नहीं है। मशरूम है, मशरूम आपको वेल होगा को भी बोलते हैं जिसको हम खाते हैं, और आइजोपस और बफ बेल्स हो गए। अगर यहाँ पे अगर आपके पास बुक हो तो बुक के अंदर देख लेंगे हमारे पास मशरूम वगैरह है, इसकी पिक दी गई है, राइजोपस की पिक दी है, और यीस्ट जो है यूनिसेलुलर होते हैं, इनकी ये पे पिक्स दी गई है। आप इसको अच्छी तरीके से देख के स्टडी करें। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ किंगडम है किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम एनिमलिया के अंदर जो भी जानवर होंगे वो आल मल्टीसेलुलर, इसमें कोई भी यूनिसेलुलर स्पीशीज नहीं है, सारे एनिमल्स जो हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। ये मल्टीसेलुलर होते हैं और दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, ये अपनी गिजा खुद नहीं बनाते क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफाइल नहीं होता। जब ये अपनी गिजा खुद नहीं बनाते तो हाउ दे गेट देयर फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह अगर एनिमल की एग्जांपल ले लें तो हम भी जो है एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं, तो हम भी अपने जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो प्लांट्स के खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और जो है मुख्तलिफ किस्म के सीड्स वगैरह, अनाज हो गए, चावल वगैरह खाते हैं। और अदर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उनका गोश्त खाते हैं, उनसे निकलने वाला दूध पीते हैं, और अंडे वगैरह जो है ये हम खाते हैं। तो हमारी फूड रिक्वायरमेंट जो है वो डिपेंड करती है प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे। इसलिए जो एनिमल्स होते हैं ये जो है डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। अब दिस इज द लार्जेस्ट फाइला ऑफ किंगडम्स, जो सारे किंगडम्स हैं उनमें सबसे बड़ा फाइला है। इसको फिर दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ऐसे लिविंग जानदार होते हैं हैविंग अ वर्टिब्रेट कॉलम और बैकबोन, इसके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम या बैकबोन जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं वो मौजूद होते हैं। आप स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे रीढ़ की हड्डी जो है मौजूद है इन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इसकी वजह से इसे वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। अब ये जो बैकबोन होता है ये क्या कहता है, हेल्प्स देम इन मूवमेंट, ये बैकबोन के जैसे जो भी जानदार होते हैं वो हरकत कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और यही बैकबोन को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड सपोर्ट, उन्हें जो है सहारा देता है, जिससे हमारा पूरा जिस्म जो है वो खड़ा रहता है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, मिसाल खुदा का रास्ता, तो
हम जो है चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, खड़े नहीं सकते, तो ये सारे स्ट्रक्चर करते हैं। अब जो इसका वर्टिब्रल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो है वो आपको डिफरेंट मिलेगा, मगर उसके काम जो है वो सेम होगा। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं हैविंग नो वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो इसके अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन नहीं होता है, इसलिए इनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब जो एनिमल्स हैं उस एनिमल्स की 95 और 97% जो स्पीशीज जो होती है अर्थ के अंदर वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इतनी लार्जेस्ट क्वांटिटी में होते हैं। 100 में से 97 जो स्पीशीज होगी, 97% स्पीशीज वो जो है आपके इनवर्टिब्रेट्स की होगी। अब इनके ऊपर जो है, इनके अंदर जो है वो वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, तो इनको सपोर्ट जो है और जो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेगा, तो इसके ऊपर जो है आउटर जो है कवरिंग होती है, शेल होती है, जिसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। वो एक्सोस्केलेटन जो है वो मुख्तलिफ इंसेक्ट्स वगैरह में मुख्तलिफ होता है, जैसे जानदारों में मुख्तलिफ होता है, तो एक केमिकल सब्सटेंस जिसको बोलते हैं काइटिन, उस काइटिन से बना होता है। टफ और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो इसको सपोर्ट फराहम कर रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लेंगे तो एग्जांपल्स में हमें जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, जेलीफिश आ जाती है, अर्थवर्म्स, क्रैब्स, स्टारफिश, ये सारे जो हैं बिलोंग्स करते हैं इनवर्टिब्रेट्स से। तो आज का हमारा लेक्चर जो था उसमें हमने दो किंगडम्स के बारे में पढ़ा, एक था किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमिलिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी हमारे पास जो है एक किंगडम रहता है जिसको किंगडम प्लाटिया, उसके हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो है घर के अंदर इसको स्टडी करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। खुदा हाफिज़।